ठीक है, इस पे जो है अभी-अभी हमने 1000 सब्सक्राइबर को पार किया है। इसके साथ-साथ साथियों हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको मिलेंगी यहाँ पर, सारे आदेश के, सारे योजनाओं के, है ना, सारी चीज़ों के यहाँ पे हम लोग आपको क्या देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो वोकेशनल टीचर पर रहेगी, जिसमें जो है कोर्ट केस लग गया था। आप सबको पता है कि मैंने इस पे जो है आज से 3 हफ्ते पहले 10 जुलाई की डेट पर मैंने आप लोगों के लिए वोकेशनल टीचर पर वीडियो बनाया था। ये सेकेंड वीडियो है वाला, ये वाला सेकेंड वीडियो है, जो कि अलग अलग स्कूलों में भर्तियाँ निकली थी। ये फर्स्ट वीडियो है, इस पर आप लोगों ने 3200 व्यूज़ हैं और 64 लाइक, आपने बहुत सारा प्यार दिया था साथियों। ऐसे प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही इस वीडियो में आप लोग प्यार दीजिए। मैं आपके लिए कोर्ट की सुनवाई भी दिखाऊंगा और साथ साथ में क्यों कोर्ट केस लगा वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आप सबको पता है, इसके पहले मैंने कल अपने न्यूज़ में कवर किया था कि कोर्ट केस लग गया था। उसकी सुनवाई जो है 5 अगस्त को थी और कल सुनवाई हुई है, और सुनवाई में क्या निकल के आया है बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए जरा मेरे साथ। अब इस नौकरी में आपको कोर्ट केस दिखाता हूँ। ये रहे लगा क्यों, देखिए। एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर रोक, हाई कोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। आप सबको पता है, पुराने प्रशिक्षकों को नए प्रशिक्षकों को नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। आप सबको पता होना चाहिए, जो पुराने प्रशिक्षक हैं, जो 10 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने याचिका लगाई कि हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं और हमें फिर से नई भर्ती निकाली गई है और उसमें नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस पर क्या लगाया, कोर्ट केस लगाया। उन्होंने कहा कि हमें फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, तो हम क्यों फिर से सारी चीज़ें प्रक्रिया करें। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में केस लगाया और केस में याचिका दायर की। और उसके बाद आगे क्या हुआ, नए सिरे से वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति का विरोध। मैंने अभी बताया आपको, याचिकाकर्ता सागर निवासी गोविंद प्रसाद सेन सहित राज्य के 400 से अधिक संविदा वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर व समरेश कटारे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2 जुलाई को व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप सबको पता है कि 2 तारीख को इसका विज्ञापन आया था, एडवर्टाइज आया था। पूर्व से इस पद पर कार्य कर रहे प्रशिक्षकों को हटाकर नए सिरे से वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति की जा रही है, जो कि अनुचित है। ऐसा उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद आगे क्या कहा गया, पुराने ट्रेनर्स के लिए रियायत की मांग। याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। इस विज्ञापन के चलते कार्यरत ट्रेनर्स को भी नए सिरे से पूरी प्रक्रिया यानी परीक्षा व साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल, जो कि अनुचित है, अनअप्रोप्रिएट है ना। वर्ष 2021 में भी इस तरह की याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह अभिवचन दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से नई चयन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई पहले से ही अपन ट्रेंड होके आते हैं, तो फिर से अपन किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया से क्यों गुजरें। ठीक, इसके बाद आगे जो निकल के उसमें क्या कहा गया, पुराने ट्रेनर्स ने बताया खुद को अनुभवी, बिल्कुल उनके पास अनुभव है। याचिकाकर्ताओं का चयन परीक्षा के देने के बाद ही हुआ है और अब तो वे अनुभवी भी हो गए हैं। नए विज्ञापन में वही योग्यताएं मांगी गई हैं जो याचिकाकर्ताओं के पास पहले से हैं। नए आवेदन आमंत्रित करके याचिकाकर्ताओं को नए उम्मीदवारों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आप कैसे उनको प्रतिस्थापित करते हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको अपन प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ठीक, तो ये साथियों ने पक्ष रखा था। अब इसके बाद कल की सुनवाई में क्या कहा गया वो देखते हैं, चलिए मेरे साथ। केस की सुनवाई लेके आया हूँ, कल की सुनवाई है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश कोर्ट स्टेज रिप्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वोकेशनल ट्रेनर्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, आप सबको पता है। ठीक, इसके साथ साथ क्या गया, यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे जाइए। अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस विवेक जैन in its 2 August order took note of July 17 interim order passed by coordinate bench of the High Court, which had a similar petitions retained the state till the next date of hearing from making any new appointments of vocational trainers in place of the pensioner therein। जो पहले से कार्यरत थे उनकी जगह पे नए टीचर का पद भरने के लिए ये जो पिटीशन लगाई थी उसके बारे में बता रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसका जो है हिंदी वर्जन आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जाइए। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने 2 अगस्त के अपने आदेश में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित 17 जुलाई के अंतरिम आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें इसी तरह की याचिकाओं में राज्य को अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की कोई भी नियुक्ति रोक करने से रोक लगा दिया गया था। आप सबको पता है कि 31 जुलाई के पहले सबकी भर्ती हो गई थी, परंतु 31 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया समग्र शिक्षा अभियान के तहत, तो हाईकोर्ट की आदेश के तहत कि जितने भी नियुक्तियां हुई उन पर आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है सारी नियुक्तियों को। उसके बाद उस पर इन्होंने ध्यान दिया और क्या कहा, यह देखते हुए कि राज्य के वकील दोनों मामलों में कोई भी विशेष तथ्य नहीं बता पाए, न्यायमूर्ति जैन ने निर्देश दिया उक्त आदेश 17 जुलाई वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों की सहित
पूरी ताकत से लागू होगा। शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता धर्मेश चतुर्वेदी ने कहा कि इसी तरह की कई याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा राज्य द्वारा पहले की रिट याचिकाओं में दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए एक आदेश भी शामिल है। इसके बाद क्या कहा गया? मुख्य मुद्दा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रतिस्थापन के इर्द गिर्द घूमता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत है। बिल्कुल सही है। संबंधित मामले में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की जो कि सुनवाई हुई थी, एकल न्यायाधीश पीठ 2 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। न्यायमूर्ति द्विवेदी के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने दलील दी कि नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए राज्य का विज्ञापन पिछले न्यायिक आदेशों के विपरीत है। उन्होंने 2021 की एक याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले अप्रैल में आया था, जो कि आपको पता होना चाहिए, 2021 में हवाला दिया, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, जिसमें अदालत ने राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के आधार पर याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने 2021 के फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित योग्यता के साथ फिट पाए जाने के बाद उन्हें एक बार फिर किसी परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है। जो पुराने प्रशिक्षक हैं उनको किसी प्रकार से फिर से देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि उम्मीदवारों की योग्यता का पता लगाने के लिए एक बार जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और संतुष्ट होने के बाद याचिकाकर्ताओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं की फिर से जांच नहीं की जा सकती और उन्हें नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस जांच की राज्य की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता बी डी सिंह ने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी में प्रगति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता है। इसलिए सिंह ने कहा कि एक नया चयन आयोजित किया जा सकता है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अन्य नए और अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ छूट प्रदान की जाएगी। सिंह ने कहा कि अगर वे कुछ विशेष अधिकार देने के बाद भी सफल होते हैं तो उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सिंह का बयान बिना किसी आधार के है, क्योंकि चुनौती के तहत विज्ञापन में समान योग्यता वाले खुले बाजार के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति केवल अनुबंध के आधार पर की जानी चाहिए होती है तो उसमें याचिकाकर्ताओं को अनुबंधित पक्षों की दलील पर विचार करने के बाद उन अनुबंधित कर्मचारियों को दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया सकता। बिल्कुल सही। अनुबंध के आधार पर होता तो कैसे उनको प्रतिस्थापित कर सकते हैं आप। न्यायमूर्ति द्विवेदी ने 17 जुलाई के अपने अंतरिम आदेश में राज्य सहित प्रतिवादियों के वकील 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें अदालत को यह संतुष्टि हो कि विकसित परिस्थितियों में चयन आवश्यक है और राज्य को अधिक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हालांकि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के स्थान पर नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अंतरिम आदेश तक आपकी जो है, अब ये अंतरिम आदेश अभी तो डेट क्लियर नहीं किया है उन्होंने, बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर उन्होंने डिटेल मांगा है और 10 दिन के बाद ही प्रक्रिया फिर से शुरू हो पाएगी। इसका मतलब ये कि हालांकि कोर्ट तो पुराने जो प्रशिक्षक हैं उनके साथ ही है, नए के खिलाफ थोड़ा सा जा रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर नए स्कूल्स ओपन हुए हैं वहाँ पर नए टीचर तो अपॉइंट कर ही जाएंगे, परंतु जो पुराने पहले से कर रहे हैं उनकी जगह पर नए रखने की उम्मीद नहीं लग रही है ना। तो जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की न्यूज़, आप सबको मैंने बता दिया। अंतरिम आदेश, आने वाले आदेश तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।